है। और ख़ास करके इस चैप्टर को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो इससे पहले हम लोग को फार्मूला को समझना होगा, और सबसे पहले फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो इस चैप्टर क्लियर नहीं होने वाला है और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें फार्मूला कौन कौन सा लगने वाला है, और सबसे इजी फार्मूला है। तो सबसे पहले फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग साइन को बराबर में लेते हैं तो बराबर में हमारे पास 1 है, और ये अगर प्लस में है तो कच्चे में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो सामने वाला कहाँ चला जाता है, तो रूट में चला जाता है, 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको चीज़ समझना, अगर मान लिया जाए कि साइन यहाँ रहे तो कॉस कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। आपको एक फार्मूला ऐसे याद कर लेना है, और इस फार्मूला को बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ये क्या होगा कि आपको जितना भी फार्मूला रहेगा वो याद हो जाएगा। कार्डबोर्ड पे आप बार बार लिखेंगे, मिटा देंगे, याद हो जाएगा। चलिए दूसरा फार्मूला देखिए, हमारे पास क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल का होता है 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को बराबर में ले लेते हैं तो ये 1 है, और इधर माइनस में है तो कच्चे में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे बराबर में सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका स्क्वायर क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो स्क्वायर जब हटा देंगे तो सामने वाला कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। यानी इस टाइप में लिखा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया। अगर इसी को हम लोग चाहेंगे यहाँ पर कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग बराबर में ले लेते हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को। तो टेन स्क्वायर थीटा को जब हम लोग बराबर में लेंगे तो इसके साथ माइनस कॉमन मिल रहा है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि इसका हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, तो सामने वाला अगर स्क्वायर हटे, इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला कहाँ चला जाएगा, रूट में। यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टेन थीटा के बराबर हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में लिख सकते हैं। चलिए तीसरा फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला नहीं, 6 से 7 फार्मूला है। अगला देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से क्या करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग बराबर में ले लेते हैं तो बराबर में 1 है, और इधर माइनस में है तो कच्चे में हो जाएगा प्लस में। सेम उसी तरह से अगर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर को यहाँ पे बराबर में ले लेते हैं तो हमारे पास पहले लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस टाइप पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो और फार्मूला देखिए, और कौन कौन सा फार्मूला है। तो चौथा में आपका फार्मूला है टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर में 1 है। अगर यहाँ से टेन थीटा को हम लोग बराबर में ले लेते हैं तो बराबर में 1 है, और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में। तो मान लिया जाए कि अगर कॉट यहाँ रहेगा तो टेन आपका यहाँ रहेगा, टेन अगर यहाँ रहेगा तो कॉट यहाँ रहेगा। यानी ऐसा कह लीजिए कि टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल का हो जाएगा 1 बाई का हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, पाँचवा फार्मूला देखिए, उसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल का होता है 1 होता है। सेक थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा को अगर हम लोग बराबर में लेते हैं तो बराबर में 1 है, और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में। अगर ये यहाँ रहेगा तो फिर ये कहाँ रहेगा, तो यहाँ रहेगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बाई का होता है सेक थीटा होता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। छठा फार्मूला देखिए, साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा को अगर बराबर में ले लेते हैं तो बराबर में हमारे पास 1 है, और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, ये भागा में चला जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है, और साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर का हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 बटा का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक बराबर, और साइन बराबर रहेगा तो 1 बाई कॉसेक, और कॉसेक बराबर रहेगा तो 1 बाई साइन हो जाएगा। सेम उसी तरह से कुछ कॉमन फार्मूला है, इसको देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फार्मूला जो होता है वो साइन थीटा होता है, और अपॉन में क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए अगला वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसको जा करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये सब फार्मूला जो है प्रूफ होते हैं। फिलहाल फार्मूला लिख रहे हैं, इसको याद रखना है और नोट कर लेना है। कॉट थीटा इज इक्वल का होता है कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी फार्मूला है ये आपके मैथ में यूज़ होने वाला है, प्रयोग होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और अगर ये क्वेश्चन, ये फार्मूला याद नहीं रहेगा
तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है या किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले फार्मूला को क्या करना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक फार्मूला आपको याद रखना है। अलजेब्रिक फार्मूला में हो गया कि a+b के होल स्क्वायर हो गया, a+b के होल क्यू हो गया, फिर a+b और इंटू a-b हो गया, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होता है। उस तरह से a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, ये सब जितने भी फार्मूला है बीच बीच में इसका कहीं भी यूज़ हो सकता है। फिर a⁻ bq का फार्मूला होता है, इसको भी देख लेंगे। a⁻ bq का फार्मूला a-b होता है इंटू a स्क्वायर प्लस ab+b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सब का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है कि प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि निम्नलिखित जितने जो त्रिकोणमिति है इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो देखिए इससे इधर वाला को हम लोग कहते हैं LHS और वो जो रहता है उसको हम लोग RHS कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हिंदी में देखते हैं तो बाम पक्ष और उधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका दाम पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो लिख लेंगे हम लोग कि LHS बराबर देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लाना है, तो एक लेकर के आना है, ठीक है, यानी कि RHS लाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तुरंत बताए थे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए कि आपका ये कट जाएगा, साइन से साइन का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, तो एक बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि RHS आ गया, लिख लेंगे आप, ठीक है। उसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एक लेकर के आना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन को बहुत इजी से हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू दिया हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लाना है, तो एक लेकर के आना है। देखिए अभी तुरंत हम लोग फार्मूला देखे थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से करो कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख दो आप 1/sin स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा कचे तो एक बचेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का फार्मूला है। अभी देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो आपको रिवीजन करते चलना है और देखते चलना है। अगर हो ऐसा तो ब्रैकेट में फार्मूला लिख दो साइड में कि इसका फार्मूला ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये सबका फार्मूला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर में एक लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 LHS इज इक्वल लिख लेंगे, ये सब लिखने के लिए भूलना नहीं है, ठीक है, लिख लेना है इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल का बताए थे tan स्क्वायर थीटा और कॉट का फार्मूला बताए थे 1/tan स्क्वायर थीटा बताए थे, यानी 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बटा भी कहिए चलेगा। चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, tan से tan कैंसिल आउट कर दीजिए, तो tan से tan का हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका एक, जो RHS आप लिख सकते हैं कि दैट्स प्रूफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का दूसरा देखिए। दूसरा में कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा है -1 है, फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा है और -1 है। चलिए देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है -1 है, फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा है -1 है, और ये जो हम आपको मैथ बता रहे हैं वो RS अग्रवाल से है। चाहे RS अग्रवाल हो या भारती भवन हो या NCERT हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है और किस में क्वेश्चन ज़्यादा इजी से लेकर के हार्ड तक देता है, हम लोग को ये चीज़ देखना रहता है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल बताए थे क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक होता है, यानी कि इक्वल में एक होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा लिख दो और इसका फार्मूला 1/tan स्क्वायर का कर दो, थीटा कर दो, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, एक बचेगा, ये आपका RHS आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, चेंज कर भी कर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा में
देखिए तीसरा में कहता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके बराबर में हम लोग को लेकर के आना है tan स्क्वायर थीटा लाना है। देखिए ये लेकर के ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तुरंत फार्मूला बताएं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सबसे पहले फार्मूला लिखे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल का होता है 1 होता है। अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर को बराबर में ले लेते हैं, तो बराबर में हमारे पास क्या चाहिए 1, और इधर प्लस में है तो क्या चाहिए हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल का होता है आपका साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको इससे हम लोग गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस तो क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये आपका RHS प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेंगे बढ़िया से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना लाना है, तो 1 लाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं, लिख लेंगे हम लोग LHS से चल रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लेकर के आना है, ठीक है, इक्वल में 1 लाना है। चलिए साइन स्क्वायर का हम लोग साइन स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल का बताए थे सेक स्क्वायर थीटा बताए थे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रखिए, 1 अपॉन सेक इज इक्वल का होता है कॉस होता है, और इसके बराबर में हमारे पास वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो आ गया RHS, इसका फार्मूला ये हो गया, फिर इसके बराबर आपका ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और इसका फार्मूला लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप में बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा का देखिए। दूसरा में कहता है कि 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में फिर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना लेकर के आना है 1 लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग LHS से लिख लेते हैं कि LHS से बना रहे हैं, LHS से चल रहे हैं हम लोग। RHS से LHS भी लेकर के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं कि 1 क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर 1 बाई 1 प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो अभी तुरंत हम लोग फार्मूला देखे थे कि 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। अब देखिए 1 बाई सेक का हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 बाई कॉसेक का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई इसका फार्मूला लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 1 बचेगा। तो ये आपका RHS प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फिर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना लेकर के आना है 1 लाना है। चलिए हम लोग LHS लिख लेते हैं और पहला का बना रहे हैं। 1 प्लस का लिखा हुआ कॉस थीटा है, फिर इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा है, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर में 1 लेकर के आना है। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाता है। तो इसको a मान लेते हैं और इसको काची मान लेते हैं हम लोग b, a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग b। तो चलिए हम लोग इसको गुना करेंगे या फिर ऐसा फार्मूला पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, b का स्क्वायर तो यानी कि कॉस स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर अभी लिखते हैं। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। चलिए हम लोग साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखते हैं, और वैसे भी लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला 1 होता है, या फिर इसका फार्मूला लिख दो कि 1 बाई का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो यहाँ से साइन का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बचेगा आपके पास क्या, तो क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। दूसरा का लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल कॉसेक थीटा है, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर कॉसेक थीटा है और माइनस कॉट थीटा है, और इसके बराबर में कितना लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। ठीक है, देखिए कॉसेक का फॉर्मूला लिख दो, 1 बाई साइन थीटा लिख दो, 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस रखिए। अब देखिए इनटू इसका फॉर्मूला लिखो, 1 बाई का होता है साइन थीटा, और कॉट का फॉर्मूला लिखो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, और बाई यानी अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 1 बाई का हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, 1 बाई का हो जाएगा साइन थीटा, 1 प्लस का हो गया, इनटू में लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका एलसीएम ले लो, तो साइन साइन साइन, तो साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन एकम साइन तो 1 एकम 1 हो गया, साइन एकम साइन तो कॉस एकम कॉस हो गया। अब क्या करना है, इसको कुछ स्टेप से लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको ऐसे लिख दीजिए, या फिर एक काम करो गुना कर दो डायरेक्ट। ठीक है, चलो देखो यहाँ से गुना कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर का होता है a का स्क्वायर माइनस का होता है b का स्क्वायर होता है। तो इधर वाला को हम लोग a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो जाए। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए कि साइन को साइन में गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो साइन को जब साइन में गुना करेंगे हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखते हैं, और नीचे में भी हमारे पास क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 1 बचेगा, यानी आपका फाइनली आंसर हो गया 1 आ गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं RHS। तो इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना लेकर के आना, 1 लेकर आना। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, चलो तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर रहने दिया जाए, और माइनस 1 बाई साइन का हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसका फॉर्मूला लिख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर में होता है, और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास। ठीक है, तो -1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये -1 आंसर बचेगा, यानी ये वाला। ठीक है, इस टाइप में लिखा गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, इसी का 2 tan स्क्वायर थीटा है, सेम है यार, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से क्या कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा लिखिए, 1 बाई कॉस का हो जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और सेक tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है। चलो देख लेते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा -1 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए कि इसको काट दीजिए, प्लस माइनस का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, -1 बच जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, आप लोग LHS लिख लीजिएगा, RHS लिख लीजिए, सब बोलना नहीं है। 1 प्लस का चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम लोग क्या करो कि इसके जगह पर फॉर्मूला लिखिए। देखिए ये वाला का हम लोग फॉर्मूला लिखे, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग, जी 6 में देखते हैं, 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है।
चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे MCQ। तो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या किया कीजिए, एलसीएम ले लिया कीजिए, ठीक है। बटा में रहे और फार्मूला नहीं लिखा रहा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ही कुछ हल हो सकता है, उसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखते हैं क्या होता है। तो दोनों तो डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है, तो दोनों एलसीएम होगा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 2 और 3 होता है, यानी 2 3 6 भी लिख सकते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी है, ठीक है। चलो देखो अब देखते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये जाके इससे गुना करेगा 1 माइनस का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गुना करेगा तो 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 2 लिख लिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का 2 लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। चलिए 2 का 2 लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ से क्या करेंगे कि 2 का 2 लिखते हैं और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये आपके पास RHS आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको LHS लिख लेना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो LCM लेना है। LCM लेने के बाद देख रहे हैं कि इससे ही कैंसिल हो गया, जाकर बचा, इसको कर दिए, प्लस माइनस कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर, और 2 का 2 रहने दीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसके बराबर हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखिए 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा है, फिर 1 माइनस साइन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए सेक थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है और फिर इंटू सेक थीटा है और प्लस का दिया हुआ है टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर सेक थीटा को सेक थीटा रहने देते हैं हम लोग, या फिर एक काम करते हैं कि सेक का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलो सेक का फॉर्मूला लिख लो, 1 बाई का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है, 1 माइनस साइन का साइन रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से कि सेक का फॉर्मूला लिखो 1 बाई कॉस थीटा और साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है 1 बाई कॉस थीटा का कॉस थीटा रखते हैं, फिर 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा रखते हैं गुना इसका फॉर्मूला लो या एलसीएम ले लो, कॉस कॉस का एलसीएम का होता है तो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। चलो हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 बाई का हो गया कॉस थीटा, फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया, फिर उसके बाद इंटू एक 1 प्लस काची कर लीजिए साइन थीटा कर लीजिए, फिर उसके बाद बटा में काची कर लीजिए कॉस थीटा कर लीजिए, सेम उसी वही लिखा हुआ है, सिर्फ ऊपर में ब्रैकेट दे दिए, ठीक है। चलो कॉस थीटा होगी। अब इसको गुना करना है a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला आ जा रहा है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है और साइन का करेंगे स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस में गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 बाई साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल का हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा का आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 1 प्लस, अब हम लोग को इससे ये लाना है, इसमें भी 2 है, अगर एक को सॉल्व करते रहे तो एक तो बन जाना चाहिए, बहुत ईजी है। चलिए देखिए 8 का पहला 1 प्लस लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, बराबर में लेकर के आना है कॉसेक थीटा, ये LHS है। 1 प्लस लिख लिए, कॉट का फॉर्मूला लिखो, ये 2000 लगता है कि 22 में पूछे हुआ था या 18 में पूछे हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा लिखिए 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर 2 फार्मूला हो गया, अगर a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी है तो इसके बराबर a का स्क्वायर माइनस का हो जाता है b का स्क्वायर हो जाता है, तो इसको a स्क्वायर मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस में लिखेंगे और एक वो माइनस में लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं, चलिए कॉसेक थीटा माइनस 1 लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे में दिया हुआ आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा है, देखिए 1 प्लस कॉसेक से 1 प्लस कॉसेक का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कट जाएगा, आपके पास बचेगा चाहिए तो एक पहले से था ये बचा, यानी कि कॉसेक थीटा और माइनस 1 बचा, माइनस प्लस 1 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास
कॉसेक थीटा बचेगा। तो ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए दूसरा का देखिए, दूसरा तो बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, बना देते हैं। tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद 1 प्लस का चाहिए सेक थीटा है, बराबर में लेकर के आना हम लोग को सेक थीटा। सेम उसी तरह से लिखो, जिस तरह से कॉट का फॉर्मूला लिखे थे उसी तरह से tan का फॉर्मूला लिखो। तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस सेक थीटा का 1 प्लस सेक थीटा कर लीजिए। एक का एक लिखे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एगो प्लस में लिखो यानी सेक थीटा माइनस 1 लिखो, और एक लिखो सेक थीटा लिखना है और प्लस 1 लिखना है। ठीक है, चलिए अपॉन में कैसे दिया हुआ सेक थीटा और प्लस 1 का 1 लिख लेते हैं। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, एक प्लस में सेक थीटा और माइनस में एक हो गया, प्लस माइनस एक भी कट जाएगा। क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और अच्छे ढंग से इसको रिवीजन कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन में सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ, बराबर में tan लेकर के आना है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं LHS इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा का कॉट थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और बटा में क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, सबका फॉर्मूला लिख रहे हैं। 1 बाई का हो गया साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कैसे हुआ से, इसका फॉर्मूला ये लिखा गया, इसका फॉर्मूला ये लिखा है और इसका फॉर्मूला ये लिखा है। ये भागा में है, उसको ऊपर भेजते हैं तो ये गुना में हो जाएगा, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा अपॉन में का चाहिए साइन थीटा। अगर इसको ऊपर हम लोग भेजेंगे तो साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा आपका नीचे। देखिए कौन कौन कट रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ से देख रहे हैं काजी कि एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है डबल डबल, जैसे ए का स्क्वायर तो ए इंटू ए होता है, बी का स्क्वायर बी इंटू बी होता है। सेम उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा एक साइन थीटा कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये हो गया कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कट गया, तो बचा आपका क्या साइन थीटा बचा, और नीचे में क्या बचा आपका कॉस थीटा बचा, और साइन अपॉन कॉस हो जाता है कॉस इज इक्वल टेन थीटा हो जाता है, तो ये आपका RHS प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोलता है कि tan स्क्वायर थीटा और बटा में दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा है, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं LHS बराबर, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर का कर लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर रहने देते हैं फिलहाल के लिए, इसका फॉर्मूला लिखो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो tan का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक का फॉर्मूला लिखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कॉट का फॉर्मूला लिखे कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए 1 बाई का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए कौन कौन कट रहा है, चलिए हम डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, कि कैसे कटेगा। सबसे पहले ये देखो कि इसमें कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर में हमारे पास बचेगा क्या, वैसे भी ऊपर अगर हम लोग ले जाते तो वो कटता ही, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा और प्लस में क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा बचा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या हो गया एक हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा तो हमारे पास एक बच जाएगा प्लस माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसका डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बनाने के बाद मैथ में क्या करना है आपको, बराबर का निशान या चिन्ह जो है साइन जो है आपको ज़रूर दे देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की तरफ देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जब भी हम बताए थे कि अब ऐसा क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ही कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं बनेगा, फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। चलिए LHS बराबर हम लोग लिख लीजिएगा, आप लोग एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम लेने के बाद देखेंगे एलसीएम इसका होगा क्या, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों एलसीएम होगा, यानी कि साइन थीटा भी होगा और 1 प्लस
इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बी, दोनों हो गए। इससे ही कैंसिल आउट, साइन जाके साइन में इंटू कर लेगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ई जाके इससे गुना करेगा। तो जब सेम सेम रहता है तो इसको ध्यान में रखना है कि ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, जब सेम रहता था। अगर उसी तरह से रहता कि ए प्लस बी रहता, फिर इंटू ए प्लस बी रहता और फिर इंटू ए प्लस बी रहता, ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है ए प्लस बी का क्या हो जाता है होल क्यों हो जाता, समझ में आ रही बात। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक प्लस में रहता और एक माइनस में रहता तो एक का स्क्वायर होता, एक बी का स्क्वायर होता, वो भी माइनस में होता, ठीक है। चल देखिए तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ई जा गुना करेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का होता है b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस रूप में हम लोग इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और 1 प्लस का प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a और b, तो 2 cos से कम 2 cos हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए नीचे में क्या दिया हुआ है साइन थीटा है और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 हो जाएगा, और प्लस में एक लिख लीजिए 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा का साइन थीटा लिखिए, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा लिखिए, जरूर कभी ना कभी कटेगा है, आगे चल करके ये कटने वाला है। एक और एक कितना होता है तो 2 होता है, और 2 कॉस थीटा हो गया, फिर उसके बाद साइन थीटा है, इसको वैसे ही लिखा जाए, 1 प्लस का हो गया कॉस थीटा हो गया। अब एक काम करना है कि 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा, बाद में इसको चाहेंगे गुना करने के लिए तो फिर वही हो जाएगा। चलिए साइन थीटा का साइन थीटा लिखते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखते हैं। देखिए यहाँ से इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 2 बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा साइन बचा, ये बचा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 2 को 2 लिख लेते हैं, और इसका फार्मूला 1 अपॉन साइन इज इक्वल कॉसेक थीटा, थी आपके पास RHS आ गया, प्रूफ होगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपको बताने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नहीं है तो फिलहाल के लिए आपको यहीं तक रिवीजन करना है, और आप अगर आसपास है गोपालपुर के आसपास हैं, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट हुआ फ्यूचर प्लस क्लासेस ये गोपालपुर में व्यवस्थित किया गया इसको, तो अगर आप इधर के आसपास हैं तो आप क्लास 10th 12th में भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छा से अच्छा मैथ साइंस वगैरह आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम में नंबर ला सके।